हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में वो भी कौन सा प्रेपोजिशन? तो प्रेपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड प्लेस या तो पोजीशन, यानी प्लेस या पोजीशन के आधार पर हम लोग प्रेपोजिशन के आज 3 प्रेपोजिशन को समझने जा रहे हैं, इन, इनसाइड और इनटू। आप जितने भी एग्जाम देते होंगे, चाहे वो टेट हो या फिर एसएससी हो या फिर एसएससी में चाहे सीजीएल हो या फिर एलडीसी एमटीएस कोई भी एग्जाम हो, आपको ये तीनों प्रेपोजिशन जरूर दिखते होंगे और आपको इसमें काफी कंफ्यूजन होता होगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा बस 7 से 8 मिनट आप वक्त दीजिए वीडियो में, आपको ये तीनों का तीनों प्रेपोजिशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इन। और अधिक से अधिक आप मेरे बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जीके तो नहीं है कि आपको जो है याद करना है, समझना है आपको अच्छे से। देखिए, इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी दायरे में, चाहे वो दायरा कोई रूम का हो, किसी फील्ड का हो, चाहे वो किसी ऑडिटोरियम का हो, या फिर वो किसी कमरे का हो, या किसी घर का दायरा हो, ठीक है, या फिर कोई डब्बे का दायरा हो, किसी बॉक्स का दायरा हो, ठीक है, या फिर ये जैसे बोर्ड का दायरा है, ये बोर्ड के अंदर भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो अगर यदि किसी भी दायरे के अंदर कोई चीज उपस्थित हो, कोई चीज प्रेजेंट हो और वह आसानी से देखा जा सकता हो, ध्यान रखिएगा, वह आसानी से देखा जा सकता हो, तो उसे हम इन के साथ यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों? जैसे मान लीजिए अभी आप कमरे में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तो खुद को तो देख ही पा रहे होंगे। अगर आप खुद को देख पा रहे हैं तो आप क्या बोलते होंगे? आई एम इन द रूम। क्या बोलते हैं? आई एम इन द रूम। लेकिन अगर यदि आप गेट लॉक किए हैं तो बाहर का आदमी तो नहीं देख पा रहा आपको, तो बाहर का आदमी आपको नहीं बोल पाएगा कि यू आर इन द रूम, उसको बोलना पड़ेगा यू आर इनसाइड द रूम। क्या बोलना पड़ेगा? यू आर इनसाइड द रूम। तो बस इतना सा ही अंतर है इन और इनसाइड में कि कोई चीज किसी के अंदर हो, अगर वो बाहर से दिखाई नहीं दिया तो इनसाइड, अगर बाहर से दिखाई दे दिया तो भैया इन। अब ऐसे मान लीजिए आप सुबह सुबह निकले टहलने के लिए, किसी बिल्डिंग में सुबह सुबह जो है गदर शुरू हो गया है, मतलब मार धाड़ शुरू हो गया कहीं पर। अब बिल्डिंग के अंदर से आवाज आ रही है, मार धाड़ का, चिल्लाने का आवाज, रोने का आवाज आ रहा है, आप जान रहे हैं कि आदमी रो रहा है अंदर में, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या बोलोगे? समवन इज इनसाइड द बिल्डिंग। अगर आपको दिख गया कि देखो वहां पे देखो मार रहा है उसको, बिल्डिंग में है लेकिन दिख गया देखो वहां पे दौड़ दौड़ के उसको मार रहा है, तो वहां क्या बोलोगे? इन द बिल्डिंग। समवन इज इन द बिल्डिंग, ठीक है? देखो जैसे कि ये पेन है, क्योंकि ये तो बोर्ड वाला पेन, इसमें तो इंक होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये ऐसा पेन है जिसमें इंक होता, तो क्या ये इंक बाहर से दिखता? नहीं दिखता। अगर ये इंक बाहर से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इनसाइड। और कोई चीज बाहर से दिख रहा है तब इन। अब देखो जैसे यहां देखो, ये जो बोतल है, देखो इसमें क्या पानी भरा हुआ है या पानी इसमें रखा हुआ है, क्या ये पानी को आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि यह पानी के लिए होगा इन द बोतल। क्या दोस्तों होगा? इन द बोतल। अब ये बोतल ऐसा होता जैसे वो आता है ना मिल्टन वाला, ठंडा कर रखने वाला पानी, अब उसके अंदर पानी अब डाल दिए हैं, तो क्या आपको बाहर से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो क्या बोलोगे? इनसाइड द बोतल। तो बस कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि इन का प्रयोग तब होगा जब बाहर से देखा जा सके, बाहर से देखा जा सके। इनसाइड किसके लिए होगा? जब बाहर से देखा न जा सके, जब बाहर से देखा न जा सके, ठीक है? अभी इनटू की चर्चा बात करेंगे, पहले इन दोनों देख लेते हैं। अब ऐसे इन मान लीजिए हमको एग्जांपल देना है, जैसे आप कहेंगे कि आई एम स्टडिंग इन द रूम, कि मैं रूम में जो है पढ़ाई कर रहा हूं। तो आप अगर खुद के बारे में, तो आप तो खुद को देख ही लेंगे। अब मान लीजिए हम भी आपको देख लिए, तो बोलेंगे कि यू आर स्टडिंग इन द रूम, ठीक है? अब देखो जैसे मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठते हो, तो कुर्सी का भी अपना दायरा होता है, आप उसके अंदर में घुस के बैठते हो, कुर्सी में आप उसके दायरे में समा के बैठते हो, थोड़े कि कुर्सी वहां लगा और यहां आप टिकाए हुए हैं, ऐसे होगा? कभी नहीं होगा। तो इसी बात बोलते हैं कि आई एम सिटिंग इन द चेयर। क्या बोलते हैं? आई एम सिटिंग इन द चेयर। बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा देखिए इन साइड के साथ एग्जांपल समझते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इनसाइड में क्या भी समझाया आपको कि अगर कोई चीज
किसी दायरे के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपके यहाँ पे अंदर में दिल है कि नहीं? दिल है, फेफड़ा है, गुर्दा है, किडनी है, सब कुछ है। अंदर में छोटी आंत है, अमाशय में सब भरा भरा पड़ा है। आप ऐसे टी शर्ट उगाड़ दिए, क्या दिख जाएगा? दिखेगा पेट में कि कहाँ कहाँ किडनी अटका हुआ है? नहीं दिखेगा ना। तो क्या हम क्या बोलेंगे? इन द बॉडी की इनसाइड द बॉडी? बोलो क्या बोलेंगे? इनसाइड बॉडी। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनसाइड बॉडी। किडनी कहां पर है? इनसाइड बॉडी है। इंक इस कलम में क्या है? इनसाइड पेन। क्या है? इनसाइड पेन। देखिए आपके घर में देखिए तार लगा होगा, वायरिंग किया होगा। अगर आपको तार दिखता भी होगा तो क्या उस तार में जो करंट पास हो रहा है, क्या उसको देख पा रहे हैं? तो क्या बोलोगे? करंट इज पासिंग इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, या फिर करंट इज प्रेजेंट इनसाइड द वायर। बात समझ में आ रहा है? उतना छोड़ो। देखो आपके हाथ में देखो नस दिखता होगा, नस है, वेन है, इसमें ब्लड तो है, नहीं तो काट के देखो, अभी तो आपको फट से दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ब्लड है। क्या ब्लड को देख पा रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या बोलोगे उसमें? इनसाइड द वेन, इनसाइड द वेन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इनसाइड में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए इनसाइड का अब एक थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। देखिए जैसे अभी हम जिस क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस क्लासरूम में एक स्टेज है बड़ा सा और एक पीछे बहुत बड़ा हॉल है। अभी कभी आपको हॉल भी दिखाएंगे। ये काफी बड़ा हॉल है इसमें, और एक स्टेज है बड़ा सा। तो अगर यदि किसी दायरे के अंदर, जैसे ये एक पूरा हॉल हो गया, ये एक दायरा हुआ, इसके अंदर में एक स्टेज बना हुआ है, तो ये भी तो एक अलग से दायरा हो गया। तो जब किसी दायरे के अंदर कोई दायरा अलग से बना हो, किसी दायरे के अंदर यानी किसी बाउंड्री के अंदर एक अलग से और भी बाउंड्री बना हो, तो वो बाहर से दिखे या फिर ना दिखाई दे, दूसरे बाउंड्री के लिए हम इनसाइड लगा दें। जैसे बोलेंगे देयर इज ए स्टेज, देयर इज ए स्टेज इनसाइड द क्लासरूम, देयर इज ए स्टेज इनसाइड द क्लासरूम। कई जगह ऐसा आप क्लासरूम भी देखे होंगे, या क्लासरूम छोड़ो यार, जैसे आपका जो रूम होगा उसमें अटैच बाथरूम होगा या अटैच क्या कहते हैं उसमें वॉशरूम होगा। तो अगर यदि आप दायरा सोचें तो पूरा रूम का दायरा एक अलग हुआ, और उस दायरे के अंदर में क्या है? आपका वॉशरूम या तो बाथरूम है। तो आप क्या बोलते हैं? देयर इज ए बाथरूम इनसाइड माय रूम। क्या बोलोगे? देयर इज ए बाथरूम इनसाइड माय रूम। बोलो, बात समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। अच्छा बताओ तो दांत जो आप देख रहे हैं, आप जो है दांत ही कर दिए, दांत दिख गया, हंस दिए, दांत दिख गया, तो क्या दांत में क्या लगाओगे? इनसाइड की इन? तो देखो समानता दोस्तों क्या होता है कि दांत समानता दिखता नहीं है। अब ही करेंगे तब ना, थोड़ा क्या कोई आदमी ही हमेशा ही कर रहा है, दांत उसको दिख रहा है, तो हम बोलते हैं कि इनसाइड द माउथ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनसाइड माउथ, क्योंकि वो ढका होता है, लिप से अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या दोस्तों होता है? इनसाइड माउथ। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ कोचिंग में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, मेरे कोचिंग में एक बड़ा सा ग्राउंड है। अगर इस ग्राउंड के अंदर में एक ठो अलग से हम ग्राउंड तैयार कर दें, तो क्या हुआ? एक बाउंड्री के अंदर में एक अलग से बाउंड्री हो गया दोस्तों। उसके लिए क्या हो जाएगा? इनसाइड द प्लेग्राउंड, देयर इज अ ग्राउंड इनसाइड द प्लेग्राउंड। बोलो, बात समझने में कोई दिक्कत? तो इस पर भी अब कई सेंटेंस खुद से बनाइएगा। ठीक है, देखो जैसे हम बोलेंगे देयर इज ए हार्ट, देयर इज ए हार्ट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। बोलो, यहां तो समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको समझाते हैं इनटू। दोस्तों इनटू बहुत बड़ा है, तो इनटू को आपको थोड़ा धैर्य से सीखना पड़ेगा। इनटू का 3 ठो यूज, 1 2 3, तीनों ध्यान समझिएगा। सबसे पहला यूज देखिए, अगर कोई भी चीज अपने स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे, पूरी तरह से चेंज कर दे, तो वहां भी इनटू लगाते हैं। ठीक है, जैसे याद करिए बचपन में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे कि मास्टर जी दिखा देते कि मैं दिल्ली जाता हूं, तो क्या बोलोगे? आई दिल्ली जाता है, या फिर आई गो टू, या फिर आई दिल्ली टू जाता है, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे। यानी आप जो सेंटेंस बोलोगे वो पूरा का पूरा अंग्रेजी में बोलोगे, आई गो टू दिल्ली। यानी हिंदी का अलग सेंटेंस, अंग्रेजी का बिल्कुल अलग सेंटेंस, भले मीनिंग सेम है लेकिन लिखावट और दिखावट दोनों अलग अलग है, लेकिन मीनिंग सेम है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि वह अपने पूरे स्थिति को परिवर्तित कर दिया, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो जैसे कि आप घर में चावल चढ़ाते हैं,
क्या बन जाता दोस्तों, भात। तो क्या बोलोगे, ये तो चावले है, खाली थोड़ा सा जो है ढीला हो गया है, ऐसे बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो वो चावल अलग हो गया, भात अलग हो गया, भात का अलग गुण है, चावल का अलग गुण है। तो क्या चावल कहाँ बन गया, भात में। तो क्या बोलोगे, टर्न्ड इनटू भात, है ना, राइस टर्न्ड इनटू भात। दोस्तों भात को भात बोल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे दूध का दही बन जाना, तो दूध का अलग क्वालिटी हुआ, दही का अलग क्वालिटी है, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज गुण है। तो क्या बोलोगे, ना ये तो दूधे है, खाली टाइट हो गया है, ऐसा बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे। तो क्या बोलोगे, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड्स, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड्स। तो यहां भी क्या होगा, इनटू। तो पहला यूज सीख लिए। इसमें क्या होता है कि पूर्णतः अपने आप को चेंज कर देता है। एग्जांपल देख लीजिए, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड्स। दोस्तों कर्ड ने होता है, कर्ड्स होता है, ठीक है। नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति समतल से गति करते हुए एकदम नीचे गिर जाता है, ये गति कर रहा है एकाएक ढम से नीचे। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई आदमी चलते हुए कहाँ कूद गया, कुआं में कूद गया, चलते हुए पोखर में कूद गया, चलते हुए नदी में कूद गया। तो आप खूब सुनते हैं, जम्प्ड इनटू द रिवर, जम्प्ड इनटू द वेल, जम्प्ड इनटू द पोंड, ठीक है। तो जब कभी गति समतल से नीचे की ओर, और नहीं ओर, नीचे की ओर होगा, वहां दोस्तों क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में चलो। 3 नंबर का एग्जाम्पल बड़ा मजा आएगा, अच्छा सुनना, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप जब कहीं पर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में आपका अलग एक्सप्रेशन, अलग मूड रहता है। जब वहां पहुंच जाते हैं तो पहुंचने बाद आपका अलग एक्सप्रेशन, अलग मूड हो जाता है। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट लोग खूब मान लीजिए ईयरफोन लगा के यो यो करते हुए गाना सुनते हुए आता है, लेकिन जैसे ही मेन गेट क्रॉस करता है तुरंत ईयरफोन खुल गया, सिंपल बन गया, बटन लग गया, अच्छा से आ रहा है, एक्सप्रेशन चेंज। बात समझ में आ रहा है। आप मान लीजिए कहीं बाहर गए हैं, पार्टी उटी करने गए हैं, लेट से घर आ रहे हैं, दरवाजा एकदम पूरा मस्ती में गप करते हुए आ रहे हैं, दरवाजा खोले पापा जी सामने से, एकदम तुरंत साइलेंट, एकदम साधारण मूड में, ठीक है। तो क्या वहां हुआ, एक्सप्रेशन चेंज। वहां दोस्तों क्या लगाओगे, इनटू। दोस्तों क्या लगाओगे, इनटू। कब, प्रवेश करते समय। कब, प्रवेश करते समय, एक दायरे से दूसरे दायरे में प्रवेश करते समय। जैसे बाहर से कोई बच्चा क्लासरूम में एंट्री करे, क्या बोलेगा, आई एम कमिंग इनटू द क्लासरूम। क्या बोलेगा दोस्तों, बताइए, आई एम कमिंग इनटू द क्लास रूम, आई एम कमिंग इनटू द क्लासरूम, यानी प्रवेश करने के सेंस में। अब यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रवेश करने के लिए एक वर्ड होता है एंटर। दोस्तों क्या होता है, एंटर। और आपका एसएससी वाला तो कूट कूट के ये एंटर तो खूब पूछते रहता है, और बच्चा भी होशियार रट लिया है कि भैया इंटर के साथ इनटू नए होता है। क्या होता है, नए होता है। तो याद रखोगे, इंटर के साथ इनटू ने। अगर आपको इंटर बोलने का पूरा शौक है, मान लीजिए कि हम जो है रूम में प्रवेश कर रहे हैं, तो आई एम एंटरिंग रूम, सिंपल, आई एम एंटरिंग रूम, ठीक है, एंटरिंग इनटू नहीं। लेकिन बोलोगे मैं आ रहा हूं रूम में, तो आई एम कमिंग इनटू द रूम, आई एम कमिंग इनटू द रूम। लेकिन प्रवेश कर रहा हूं तो आई एम एंटरिंग द रूम, इनटू नहीं। मैं अंदर, घर के अंदर जा रहा हूं, आई एम गोइंग इनटू द हाउस, आई एम गोइंग इनटू द हाउस। मैं घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं तो आई एम गोइंग एंटरिंग द हाउस, इनटू नहीं, एंटरिंग द हाउस। बात समझ में आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इंग्लिश का भी क्लास आपको दिया जाए, ताकि आपका इंग्लिश भी धीरे धीरे आपको कुछ हेल्प हम करने का प्रयास करेंगे। मिलते दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।